कोयटा पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर, सूबा बलूचिस्तान का कैपिटल और बहुत मशहूर सिटी पाकिस्तान का। कायद-ए-आज़म ने अपने आखिरी अयाम वहाँ पे गुज़ारे पुरफ़िज़ा मुकाम के ऊपर। कोयटा की डेवलपमेंट जो मेन हुई है वो हुई है प्री पार्टीशन 1901 से लेके 1940-50 के दरमियान में कोयटा बहुत अच्छा डेवलप हो गया। तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख लोगों के हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया था कोयटा का। और इसकी जो जो खूबसूरती थी वो इसकी वेदर था। यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छी थी। आबो-हवा बहुत अच्छी थी, यहाँ पे साउंडिंग बहुत इसकी लोग थे। इवन यहाँ भी था कि लोग इसको जो है वो लिटिल पेरिस और लिटिल लंदन के नाम से इस कोयटा को उस ज़माने में याद किया जाता था। और ये वो कोयटा नहीं था जिसको आज हम जानते हैं। उसकी वजह एक ये रही कि हमने बलूचिस्तान के अंदर मज़ीद कोई सिटी जो है वो डेवलप नहीं किया। सो जितनी भी पॉपुलेशन थी पूरे बलूचिस्तान की, वो मोस्टली अपनी एजुकेशन के लिए, अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, हॉस्पिटल की सहूलतों के लिए उनको कोयटा की तरफ ही ट्रैवल करना पड़ता है। और कोयटा की पॉपुलेशन आज तकरीबन 2.2 मिलियन के करीब हो गई है। वो शहर जो कि आपको मैंने बताया कि 50,000 से 1 लाख लोगों के लिए जिसको डेवलप किया गया था, वो आज 22 लाख लोगों का बोझ वो अपने ऊपर लिए हुए है, उनको सँभाले हुए है अपने दामन के अंदर। और ये पॉपुलेशन शायद हमें कम लग रही है कराची के हिसाब से या लाहौर के हवाले से। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान के हिसाब से देखें तो 1 आउट ऑफ एवरी 5th पर्सन यानी 5 में से 1 आदमी जो है वो कोयटा का रहायशी है बलूचिस्तान का। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर उस शहर के ऊपर है। शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जब भी कोयटा ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाते हैं, हमें कुछ सड़कों पर तो ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर दूर आपको चीज़ नज़र आ रही होती है और वहाँ जाने के लिए आपको 1 घंटा लग जाता है। जितने टाइम में शायद आप किसी एक शहर से दूसरे शहर पहुँच जाएँ। तो इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम कोयटा में वो हो गया, सड़कें वहाँ पे बहुत नैरो हो गई कोयटा को लेके। सो कुछ सजेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि कोयटा के अंदर होनी चाहिए। उनकी वजह से कोयटा का जो 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 डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो सकती है। रियल एस्टेट जिस तरह बाकी तमाम सिटीज़ में हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह से कोयटा के अंदर भी उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन सोसाइटीज़ को कोयटा के अंदर ही उसकी बहुत ज़्यादा वो बाहर लेकर नहीं गए टाउन्स को डेवलप करने के लिए। विदिन द सिटी ही उसकी विदिन द कोयटा डिस्ट्रिक्ट ही उसकी डेवलपमेंट करवा दी गई, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बनी। लेकिन मोस्टली जो हैं वो ऑब्वियसली जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस अंदाज़ से, तो उनकी डेवलपमेंट के अंदर इश्यूज़ हैं, पानी के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल वहाँ पर हैं उन सोसाइटीज़ के अंदर। सो आबादी का वहाँ मसला रहा। हाँ, जो बनाने वाले थे सोसाइटी, जो डेवलपर और बिल्डर हज़रात थे, वो मोस्टली कराची या इस्लामाबाद या दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन जो आवाम है वो बेचारी वहाँ पे नहीं उस तरह से रह सकी उस सिटी के अंदर। सो कोयटा को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छे शहर के तौर पे अगर हम कोयटा की डेवलपमेंट चाहते हैं, सो कुछ चीज़ें हैं जो कोयटा के अंदर होनी चाहिए। 3-4 बहुत अहम चीज़ें हैं, मैं उसको यहाँ पॉइंट आउट कर देता हूँ। आप उसमें अपनी राय भी दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ आप उस पे सजेस्ट करें। हमारे स्पेशली मेरे वो दोस्त हज़रात जो कोयटा रहते हैं, वो अगर डिटेल से कुछ चीज़ें बता सकें तो। मेरी अपनी जो उसमें ज़ाती राय है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैं ये समझता हूँ कि कोयटा के अंदर 1980s के अंदर एक बड़े मशहूर थे अहमद बख्श लहरी साहब। उन्होंने वहाँ पे कुछ बैन लगाया था हाउसिंग प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ के ऊपर, जिसमें उनको कहा गया था कि वो बहुत हट के थोड़ा टाउन्स में जाएँ डेवलप करने के लिए, वो नहीं हो सका। सो जितनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि कोयटा के अंदर उनको थोड़ा-सा जो है वो स्ट्रिक्टली जो कोयटा की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उन सोसाइटीज़ को या तो वो उस अंदाज़ से अगर नहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच पा रहा, तो उनको फिर टाउन से बाहर थोड़ा ताकि शहर एक्सपेंड हो ना। जब जिस ज़माने में इस्लाम फैल रहा था तो जो जो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जिनको माना जाता है हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक, उनके ज़माने के अंदर उनका एक फरमान ये था कि भाई जिस शहर की आबादी जो है वो 10,000 से उस ज़माने के हिसाब से, जो कि 10,000 एक अच्छी तादाद थी पॉपुलेशन की, तो उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा जहाँ की आबादी हो जाए, वहाँ पे नया घर बनाने की परमिशन नहीं होगी। आप वहाँ से 40 कोस दूर जाके एक नया शहर आबाद करें। सो हम क्या करते हैं कि उसी शहर को फैलाते चले जाते हैं और आपका जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको वो तमाम का तमाम फिर उसी सिटी पे बोझ आ रहा होता है मेन उसके ऊपर। सो अगर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया जाए बीच में, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। सो एक तो चीज़ ये है कि उन सोसाइटीज़ को चाहिए कि उनको वो काम करें। सेकेंडली
गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ा लेकिन अगेन वही बात है कि मैं गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो अगर इसमें पॉलिटिकल विल शामिल ना हो तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं और आपस की बहसों के साथ मामले जो हैं वो लिटिगेशन में चले जाते हैं। सो एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जितनी कमर्शियल स्पेशली जो बिल्डिंग्स बन गई हैं बहुत ज़्यादा पुरानी भी हैं वो अब, तो उनको थोड़ा-सा डिमोलिश करके एक लैंड कॉस्ट लेके उसकी मार्केट वैल्यू के साथ ताकि लोगों का लॉस भी ना हो। और बट अगेन इसके लिए पॉलिटिकल वो है एक कंसेंसस चाहिए इसके ऊपर और ताकि आवाम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और बड़े एहसन तरीके के साथ उनको लोगों को ये चीज़ एजुकेट कम्युनिकेट की जाए और उनको उसका उनका लॉस जो है वो पे ऑफ किया जाए। और आप वहाँ पे जो रोड्स हैं उसको थोड़ा-सा वो करें और ये बड़ा वो है जिस तरह ये जो रोड है हमारी सरियाब रोड जो है, इसको तो वॉल फुटेजेस के ऊपर जो है वो उसको वाइडन करने की ज़रूरत है और मेन आर्टरीज़ जो सिटीज़ की बाकी भी हैं उनको भी खुला किया जाए। अब सरियाब रोड का तो लिंक पूरे बहुत से अदर उसके सिटीज़ के साथ भी हो जाता है। सो इनको थोड़ा-सा खुला करेंगे, जब आप बिल्डिंग्स की को डिमोलिश करेंगे तो एक नई प्लानिंग हमारे सामने आ सकती है उसको करने के लिए। फिर उसके अलावा थोड़ी-सी कोई रीलोकेशन की जाए कुछ बिज़नेसेस की कुछ अगेन वो भी लैंड से लिंक चीज़ें हैं। जिस तरह जो कमर्शियल हमारी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कमर्शियल कुछ ऐसी मार्केट्स बन गई हैं या गाड़ियों के शोरूम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो गाड़ियाँ भी ऑब्वियसली बाहर पार्क कर रहे होते हैं, तो उनको रीलोकेट किया जाए। शहरों से बाहर वहाँ पे नए कमर्शियल ज़ोन्स वगैरह बना के वहाँ पे उनको मूव किया जाए। इसके लिए भी अगेन वही बात है कि पॉलिटिकल विल चाहिए, इसके लिए वो अगर कंसेंसस से काम किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हम लाहौर में सुनते हैं, पेशावर में, कराची में बन रहा है, इस्लामाबाद में मौजूद है, पिंडी इस्लामाबाद वाला, लेकिन क्वेटा के लिए ऐसी कोई चीज़ अभी तक एक बड़े लेवल के ऊपर नहीं हो पा रही। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अहम चीज़ है। आप स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देख रहे होंगे कि इतने लोग जो सड़क पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ये अगर ये सब आप गाड़ियों पे बिठाएँ या मोटरसाइकिलों में बिठाएँ तो इतनी लंबी तादाद बनती है। लेकिन अगर यही लोग एक बराबर खड़ी हुई बस पे आ जाएँ, तो आप खुद देखेंगे कि कितनी रोड के ऊपर जो है वो रश कम हो सकता है एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के साथ। और ये हर डेवलप कंट्री के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ाल अपना रोल अदा कर रहा होता है, एक्टिव होता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है क्वेटा के लिए। ट्रैफ़िक थोड़ी कम करने के लिए ये है कि आई थिंक कुछ अर्सा पहले ग़ालिबन कुछ जो रिक्शा हैं वो एक बहुत बड़ा मसला वहाँ पे है रिक्शा ड्राइवर का। वो उनके पीछे शेर तो बड़े अच्छे लिखे होते हैं, लेकिन वो उनके जो अपने अमाल होते हैं, जिस अंदाज़ से वो रिक्शा चला रहे होते हैं, वो लगता है ऐसे है कि शायद एक मोटर बाइक पे बैठे हुए हैं और वो सिर्फ़ अपनी स्टीयरिंग जितनी जगह देख के ही वहाँ पे वो अंदर घुस जाते हैं और जहाँ दिल चाहा वहाँ ब्रेक लगा दी आपने। उन्होंने जिस तरह से वो कट मार रहे होते हैं रोड के ऊपर, वो बाकी ट्रैफ़िक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। सो एक मुझे याद है एक प्रपोज़ल ग़ालिबन आई थी, अमल शायद उसमें नहीं हो सका था कि जी जो रिक्शाज़ ऑड नंबर के हैं वो एक दिन चलें, जो इवन नंबर के हैं वो नेक्स्ट डे चलें। सो आधी उससे जो रिक्शाज़ हैं वो कम कर लेंगे क्वांटिटी उस तरीके से। तो इस लेकिन वो इम्प्लीमेंट फिर अगेन चीज़ नहीं हुई, तो इस तरह की चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट की जाएँ और क्वेटा के लिए और दूसरी सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि नए इकोनॉमिक ज़ोन्स डेवलप करवाएँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, ना सिर्फ क्वेटा बल्कि बाकी शहरों में भी अगर होंगे तो लोगों की जो माइग्रेशन होती है बड़े मेजर सिटीज़ की तरफ, वो उससे थोड़ी कम हो जाएगी। ये कुछ मेरी कुछ सजेशंस थी, अगर इसको कोई साहिब अरबाब इख्तियार में से कोई बड़े साहब सुन रहे हैं तो इस पे कुछ अमल करें और लोगों की हालत पे रहम करें। इस शहर को एक वही पेरिस की तरह और लंदन की तरह बनाएँ ताकि वहाँ रहने वाले लोग एन्जॉय कर सकें और बाकी पाकिस्तान के लोग भी क्वेटा आ सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।